जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। और मेरा नाम तो आपको पता ही है, वंश प्रताप। और आज आप सीखने वाले हो आपकी प्रश्नावली 8.2। आखिर साथियों 8.2 में क्या है? साथियों जब आप अपनी एक्सरसाइज 8.2 को करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रहना चाहिए कि आखिर दोस्तों जो आपकी त्रिकोणमिति टेबल है, पेज नंबर 205 है अगर आपकी ओल्ड बुक है, तो जब उसमें आप देखते हो कि साथियों कि आखिर हमें कुछ विशेष कोण दिए जाते हैं जिनका मान हमें पता होना चाहिए। अब आखिर इनका मान हम लोग रट लेते हैं तो 2-3 दिन तक याद रहते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो आपकी एक प्रॉब्लम का हमने बहुत ही जल्द सोल्यूशन कर दिया था। कल की वीडियो में मैंने यही अपलोड किया था। इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैंने वही अपलोड किया। मुझे पता था दोस्तों, आपने कमेंट में भी किया था कि मेरे ये डाउट्स हैं, तो मैंने आपकी डाउट्स को सॉल्यूशन दिया है उस वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको प्रत्येक कोण का मान याद हो जाएगा आराम से। अगर आपको अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख लेना। अब हम आपकी एक्सरसाइज को कराते हैं। देखिए, अब आप अपनी एक्सरसाइज 8.2 को देखोगे, जिसका पहला सवाल क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों पहला सवाल दिया है साइन 60 कॉस 30। क्या दिया गया है दोस्तों? साइन 60, साइन 60, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस है साइन 30 कॉस 60। अब है साइन 30 और आपके पास है कॉस 60, कॉस 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब आखिर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइन 60 कॉस 30 है और साइन 30 कॉस 60 है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। इसीलिए आपको टेबल को बताया गया था। अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता होगा। अब आपको क्या पता है कि दोस्तों साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2। जिन बच्चों को ये नहीं आ रहा है, जिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वो वीडियोस देखिए या आप मुझसे याद कर लीजिए, क्योंकि तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पर दिया है √3/2, इंटू कर दो। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए? cos 30 की भी वैल्यू यही होती है √3/2। तो √3/2 इंटू √3/2, प्लस का चिन्ह है वैसा ही लगा दिया। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों जब √3 का गुणा आप √3 में करो तो आपको पता है 3 ही प्राप्त हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। ये 4 हो गई। प्लस क्या करना है? अब आपको 1/, कितना आ जाएगा? 4। 1/4। जब साथियों आप एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा? 4। और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 4/4। यानी आपका आंसर फाइनल में आ जाएगा 1। यही तक मत छोड़ना। जब तक दोस्तों सॉल्व हो सके तब तक सॉल्व करना, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने यही तक किया। उसे जितना पता होगा, जितना पता, अब उसको एक से आगे नहीं पता होगा कि कहां तक सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों यही तक सॉल्व करना है। नहीं तो कई सारे एक बार मेरे दोस्त ने ही 4/4 पे छोड़ दिया था और उसने कहा देख वंश, मेरा सर ने गलत कर दिया। तब की सर समझ रहे थे सही किया, लेकिन सर ने जानबूझ के काट दिया था। हमारे सर इतनी सी भी गलती होती है काट देते हैं पूरा नंबर खल्लास। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 4/4 है उसको आगे काटा जा सकता है तो काट दो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि आपने दोस्तों पता होना चाहिए साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की भी वैल्यू √3/2 होती है। आपने प्लस किया 1/2 इंटू 1/2। जब आप दोस्तों इनको जोड़ देते हो तो आप √3 इंटू √3 करते हो, 3 में होता है तो 3/4 आ गया, प्लस 1/4 कर दिया, 3 + 1/4। तो 4/4 आपका एक आंसर आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपने ये कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इसी का दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कराऊं आपको तो है 2 tan 45 डिग्री। 2 tan 45, ये है दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन। 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री और आगे है आपका 2 tan 45 प्लस cos 30 प्लस क्या है? cos स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब की बार दोस्तों cos का स्क्वायर है, cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री
उसके आगे है साथियों माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों, आपको क्या पता है कि जो tan 45 की वैल्यू होती है कितनी होती है, बोलिए tan 45 की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक। कैसे निकालोगे, मैंने थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आपको क्या करना है, sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू का भाग कर देना है, आपको tan 45 की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी, tan 45 की। तो देखिए sin की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए ना। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी भी 1/√2 होती है। तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर, √2 इंटू 1, √2 इंटू 1, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1। ये पता होना चाहिए था आपको, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पर क्या लिखोगी, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो गया प्लस। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। अब दोस्तों आपको पता है कि इसका ऊपर वर्ग लगा यानी cos का वर्ग है, तो इसका वर्ग कर देते हैं माइनस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दो। अब आप बताइए साथियों, आपको देखने की बस एक बात जरूरत है कि ये प्लस का √3/2 का वर्ग है और ये माइनस का √3/2 का वर्ग है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको 0 मिल जाएगा। क्या दोस्तों, 0, इसको डायरेक्ट काट सकते हो। अगर आप नहीं काटोगे तो सॉल्व कर लो, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, राइट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3/2 माइनस 3/2। तो दोस्तों आपको पता है 3/2 कट जाएगा प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये सवाल को भी आपने अच्छे से उड़ा दिया। तो बस आपको मान पता होने चाहिए तो आप सवाल को अच्छे से उड़ा दोगे। अगर आपको मान नहीं पता है, इसीलिए मैं बोल रहा था, मैंने शुरुआत में इसीलिए बोला था कि अगर आप टेबल याद कर लेते हो तो आपको ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसीलिए याद कर लो, और याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करने में। तो ये सवाल भी आपका हो गया होगा। अब हम लोग आपको नेक्स्ट सवाल कराते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो है थर्ड सवाल। अब दोस्तों मैं इसका थर्ड और के दे रहा हूं, उसके बाद आप इसमें जितने क्वेश्चन है स्वयं करोगे, क्योंकि आप पे भी कुछ मेहनत होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसी का थर्ड क्या है दोस्तों, फर्स्ट का ही थर्ड है, cos 45 क्या है, cos 45 डिग्री। अब इसके अपॉन cos 45 बटे है आपका क्या क्या बोल बताता हूं मैं आपको, sec 30 डिग्री प्लस cos 30, cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec ही है ना, देख लो एक बार, cosec, हाँ ठीक है, cosec 30 डिग्री ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए देखिए और देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे साइन, यहाँ पर मैं आपको वैल्यू निकालना आज भी सिखा रहा हूं थोड़ा थोड़ा, बस समझ गए ना। कॉसेक, सेक और यहाँ पे क्या होता है, कॉट, ठीक है। यानी दोस्तों ये सबका उल्टा होता है। अब दोस्तों आप देखिए, अब आप cos 45 की वैल्यू आपको पता है, अभी बताई थी कितनी होती है, 1/√2। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की। अब दोस्तों sec 45 कैसे निकालोगे, sec 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आपको cos 30 की वैल्यू पता हो, क्योंकि cos का उल्टा sec है, sec का उल्टा cos होता है, यही तो होता है। तो अगर आपको cos 30 की वैल्यू प्राप्त हो, अगर आप cos 30 की वैल्यू जानते हो तो उसका उल्टा कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, sec 30 की वैल्यू मिल जाएगी। और cos 30 की वैल्यू अभी आपको बताई थी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है साथियों, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, 2/√3। तो यहाँ पे sec 30 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2/√3, और प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया। एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं जो कि सवाल हमारा आसानी से आ जाए। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, फिर आपने निकाला। अब यहाँ पे आपको पता चला sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 प्लस। अब cosec
कोसेक 30 की। अब देखिए कोसेक जो होगा साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता हो तो आप कोसेक 30 की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कोसेक 30 की क्या हो जाएगी 2, कोसेक 30 की क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आपने 2 लिख लिया। अब आप क्या करोगे देखिए, अब आप क्या कर सकते हो मैं वो आपको बता रहा हूं, इसको आप साथ की देते हैं। तो इस तरीके से साथियों आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान तरीका हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप देखोगे 1/√2 तो वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर 1/√2 तो वैसा ही रहने दो, क्योंकि ऊपर कोई संख्या है नहीं, नीचे को सॉल्व करना है। अब दोस्तों आपको पता है एलसीएम 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 3, √3 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम √3। तो दोस्तों आपको पता है √3 एलसीएम आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो कर दो, यानी 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2√3 बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा आपका √3, क्योंकि एलसीएम यही है। अब आपको पता है दोस्तों, आपको क्या पता है, अंदर वाले का गुणा अंदर में कर दो, बाहर वाले का गुणा बाहर में कर दो। तो आप जब ये करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए आपको ये प्राप्त होगा। सबसे पहले तो 1/√2 है, 1/√2 लिखा रहने दो। अब यहाँ पे या तो उल्टा कर सकते हो, देखिए √3 की गुणा किस में जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे √3 लिख दिया आपने। अब अपॉन में क्या कर दो ये 2, अब √2 को इसमें 2 प्लस अब ये क्या हो जाएगा 2√3। अब आपके पास क्या मिल गया, आपको ये एक चीज मिली है, देखो 1 + √2 इंटू मिला है √3 बटे क्या मिला है 2 + 2√3, 2 प्लस नहीं मिला होगा, हाँ ठीक है 2 + 2√3, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बस यही आपकी समस्या हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप क्या करो दोस्तों, आपको क्या करना है ये देखिए, पहले आपको इसका गुणा इसमें कर दो, फिर इसका गुणा इसमें कर दो, आसानी है। यानी √3 बटे क्या आ जाएगा √3 अपॉन ये √3 बटे क्या आ जाएगा √2 को, यानी 2√2 ही रहेगा, 2√2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों √2 का गुणा √3 में करोगे तो √6 हो जाएगा, कितना 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 2√6। अब यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो क्या, कि 2 को कॉमन भी ले सकते हो, और ना लेना चाहो तो ना लो। अब आप यहाँ पे कर दो परमीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि साथियों हम लोग रूट में वैल्यू नहीं रखते, इसलिए परमीकरण कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपने यहाँ पे 2 का कॉमन नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, ले लेते तो भी कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो दोस्तों आपको ऊपर नीचे माइनस का गुणा करना होगा, तो यहाँ पे माइनस का गुणा कर दो 2√2 - 2√6 बटे 2√2 - 2√6 बटे 2√2 - 2√6, ये करना होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमने इसलिए किया कि दोस्तों हमारा एक सूत्र का निर्माण होगा इससे, वो समझाने के लिए। अब दोस्तों मैं इसको साफ की देता हूं, क्योंकि थोड़ा हमारा जो बोर्ड है ना वो छोटा है, इसीलिए सवाल बनेगा नहीं, इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए a + b a - b बन रहा होगा, ये क्या है दोस्तों a + b, और ये बन रहा है a - b। तो इस पे तो बाद में बात करेंगे, तो अब इधर आ जाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो अब दोस्तों देखिए देखने वाली बात ये है, अब दोस्तों √3 का गुणा √2 इंटू, तो ये हो जाएगा √3 इंटू देखो √3 का गुणा अगर आप √2 में करोगे तो 3 दूनी 6 रूट हो जाएगा, और 2 बाहर था तो बाहर रहने दो, तो ये कितना मिल गया आपको, तो ये मिल जाएगा इसका गुणा जब आप इसमें करोगे तो कितना मिलेगा 2√6, क्या मिलेगा 2√6 मिल जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दो, और इसका गुणा जब आप इसमें करोगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों 2√18। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 9, तो ये 3 बाहर निकल आया जाएगा, तो बाहर निकाल सकते हो। जब इसको बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको बाहर निकाल सकते हो। जैसे ये 18 है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए 18 को आपको पता है 3 × 3 × 2 होगा, 3 × 9 दूनी 18, अगर आप 3 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6√2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तब ये हो जाएगा 6√2। अगर आप करना चाहो तो कर दो 6√2, और आप अभी नहीं करना चाहते हो तो भी बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बटे अब क्या करोगे दोस्तों,
ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो अब हमने इस पूरे पद को a माना है, तो √2 इंटू √2 का अगर आप पूरे का वर्ग करोगे तो √2 तो 2 आ जाएगा, और उसका वर्ग तो होगा यानी इस 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 8 माइनस। यहाँ पर जब देखिए अब यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस करोगे 2√6, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2√6। अब दोस्तों 2√6 का जब आप वर्ग करोगे, ये वाला जो दूसरा पद है ये वाला, अब जब दोस्तों आप इसका वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जब आप इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग 6 का 6 ही हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 इंटू 4 यानी 6 चौको 24, तो ये माइनस का कितना हो गया 24, माइनस का कितना हो गया 24। ये सब बात आपको समझ में आई होगी, आई हो। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब जो कर सकते हो वो देखिए, पहले तो आपको एक चीज करनी होगी, वो भी कर सकते हो लेकिन अभी रुक जाइए। अभी रुकने का मैंने मतलब ये है, आप क्या करोगे दोस्तों, इस चीज को वैसा ही लिख लो। इस चीज को क्या लिख सकते हो कि आपका ये 2√2 है, ये 2√6 और माइनस 6√2, इसमें से दोस्तों 2 को कॉमन ले सकते हो ना। देखो 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, √6 माइनस 2 3 6 3√2 ये बचेगा। इसको क्वेश्चन में बंद, नीचे क्या आ जाएगा, अब 8 में से 24 गया, माइनस के 16 आ जाएगा, माइनस के 16। अब दोस्तों 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए माइनस के 16 आ जाएगा ना, अब ये माइनस के 16 यानी कितने बार जाएगा माइनस के 8। अब आप क्या करोगे, इस माइनस के चिन्ह को ऊपर भेज दोगे। जब आप इस माइनस के चिन्ह को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तब ये बनेगा क्या, वो देखिए माइनस का 6 प्लस का 3√2/8। ये आप यहीं पर भी समाप्त कर सकते हो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो ये क्वेश्चन था आपका जो आपको आना चाहिए। बस इसमें दोस्तों बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, अगर आप कैलकुलेशन ठीक करते हो तो आपका ये सवाल बन जाएगा आसानी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों इसमें 3rd और 4th बचे हुए, 4th और 5th बचे हुए हैं, वे आप स्वयं कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कराने बैठूंगा तो इसीलिए पूरा टाइम निकल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो दोस्तों आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है देखते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए, विकल्प का। अब देखिए इसमें ये पूछा गया आपको सही विकल्प को चुनना है। आपको एक चीज दी गई, आपको क्या दिया पहले वो देखिए, 2 tan 30। आपका सेकंड क्वेश्चन है ये, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 2 tan 30 डिग्री में 1 प्लस, अभी यहां पर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो है। अब ये पूछा गया किसके है, तो 2 इंटू, अब आपको पता होना चाहिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan क्या होता है cos sin बटे cos, ये tan होता है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो रूट, अब इसका गुणा इसमें यानी 1 इंटू 2/2 इंटू √3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा यानी 1/√3। cos tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं कल की वीडियो आपको ना देखना पड़े इसके लिए मैं बता देता हूं निकालना कैसे है, तो आप लोग देख लेना उसको, और ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्लस अब यहाँ पर tan 30 का वर्ग यानी 1/√3 का वर्ग, 1/√3 का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये तो हो जाएगा आपका 2/√3, 2/√3 बटे, अब 1 प्लस क्या आ जाएगा 1/3, 1 प्लस 1/3, क्योंकि दोस्तों जब 1 का वर्ग करोगे 1 ही हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3 प्लस 1 4/3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2/√3 बटे 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 2 इंटू 3/√3, 4 इंटू √3, यही तो हो जाएगा 4 इंटू √3। अब आपको क्या करना है, अब आप ऊपर नीचे 4√3 का गुणा कर दो, 4√3, 4√3, 4√3। अब 4√3 का मत करो तो आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो वो देखिए, आप क्या कर सकते हो, आप दोस्तों ये कर सकते हो कि आपको इसका गुणा इसमें करना है,
तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, 2 इंटू 3, 2 का गुणा 3 में हो गया बटे, अब 3 रूट यानी 4 रूट 3, यही तो है। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकते हो 2, इसको क्या लिख सकते हो 2। अब आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 बटे 2 रूट 3, 3 बटे 2 रूट 3, 3 बटे 2 रूट 3 आ गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए आप 2 रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। जब आप ये करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा वो देखने की बात है। अब दोस्तों जब आप ये चीज करोगे तो आप बताइए क्या कर सकते हो। अब आप बताइए, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब आप परमेकरण करोगे तो बस अगर आप एक चीज का ध्यान रखोगे वो ये होता है कि अगर आपने जैसे ये किया, अब जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको किससे, अब आपको अपने ऑप्शन देखने होंगे। ऑप्शन क्या क्या है, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60 और साइन 30 डिग्री। जब ये आपके ये ऑप्शन है तो आपको अब इनको सॉल्व करने, अब ये आप ही सॉल्व करोगे आगे चल के कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैंने तो बता दिया। अब जैसे मान लीजिए जो आपका आंसर आएगा, फिर आपको देखना है साइन साइड की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, अगर इसके बराबर है तो वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप आगे कर सकते हो, आई वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 45, ये भी कर लोगे। साइन 2, यहाँ पर ए की वैल्यू एक बार 0 रख के देखना, जो सेकंड का थर्ड है वो भी हो जाएगा। फोर्थ भी इसी प्रकार का है। चौथा क्या है दोस्तों वो देख लीजिए, 10 माइनस 10 a प्लस बी बराबर √3 है। यहाँ पे देखिए 10 a प्लस बी बराबर √3 है, ये क्या है इसका मान, और ये समीकरण एक मान सकते हो। कैसे, पहले रूट चाहिए, ये सवाल में दिया नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ एकदम फलाक से। देखिए कैसे कर सकते हो, फलाक से मतलब एकदम खल्लास कर दो इस क्वेश्चन को, देखिए। और दूसरा है दोस्तों, अभी इसको समीकरण मत मानो, दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर a माइनस बी 10 वगैरह, हाँ यहाँ पर भी 10 है, 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। और दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो आपको देख लेना है। अब आप देखिए 10 वैसा ही लिखिए, 10a प्लस बी, ये 10a प्लस बी बराबर √3 किसका मान होता है, 10 60 का। तो यहाँ पर आप 10 60 लिख सकते हो, क्या 10 60 लिख सकते हो। तो जब आप तुलना करोगे तो दोस्तों आपको पता है a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका समीकरण 1। दूसरा आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, देखिए 10a माइनस बी बराबर दिया है √1/3, तो इसको क्या लिख सकते हो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/1/√3 होती है। अब a माइनस बी यहां से क्या लिख सकते हो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से अब विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब मैं आपको बताऊं कि आपके जो समीकरण मिले हैं वो आपको क्या क्या मिल गए हैं मुझसे। देखिए आपको समीकरण क्या क्या मिल गए हैं साथियों, आपको समीकरण मिला एक a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये आपका पहला समीकरण था। और a माइनस बी बराबर मिला 30 डिग्री, ये आपका दूसरा समीकरण था। अब आप इनको विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो गुणांक समान है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ दो। इनको क्या कर दो, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, b से भी खत्म हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 90, a बराबर कितना आ जाएगा 45। अब दोस्तों अब a का मान समीकरण 1 में रख दो तो ये क्या हो जाएगा, 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, यानी b का जो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री और जो b का मान है वो कितना आ गया आपका 15 डिग्री। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी और आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को एंड तक जुड़े रहे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।